खोए हुए खजाने और प्रेतों के जंगल का रहस्य। एक पूरी डरावनी और एडवेंचर से भरी भूतिया कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसे लोग प्रेत वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली है, जिसके तहखाने में राजा वीरेंद्र का छुपाया हुआ खजाना आज भी मौजूद है। लेकिन उस खजाने की रक्षा करते थे भयानक प्रेत। जो भी उसे लेने गया, कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चे भी उस जंगल का नाम सुनकर कांप उठते। लेकिन गांव में रहने वाले चार दोस्त, अर्जुन, कबीर, मीरा और सोनल, बहुत साहसी थे। उन्हें रोमांच पसंद था। एक दिन अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक पीला पड़ा नक्शा मिला। नक्शे पर लाल स्याहूजाल स्याही से लिखा था, जहां चांद की किरणें टूटी दीवार को छूती हैं, वहीं खजाने का द्वार खुलता है। लेकिन सावधान, मृत राजा की आत्मा अब भी जागती है। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उस खजाने की खोज करेंगे। प्रेत वन में प्रवेश अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। चारों दोस्त टॉर्च, रस्सी और नक्शा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, वापस चले जाओ। चारों ने पीछे देखा, कोई नहीं था। मीरा के हाथ कांपने लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने धीमे स्वर में कहा। तभी सामने पेड़ों के बीच दो लाल आंखें चमकीं। एक विशाल काला भेड़िया गुर्राता हुआ उनकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने मशाल जलाई। आग देखते ही भेड़िया चीखता हुआ धुएं में बदल गया। ये असली नहीं था, कबीर चिल्लाया। खून से भीगी हवेली। कुछ देर बाद वे एक टूटी फूटी हवेली के सामने पहुंचे। उसकी खिड़कियां टूटी थीं, दीवारों पर काई जमी थी। मुख्य दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर जगह धूल, जाले और सन्नाटा था। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़, धड़, धड़। सोनल ने कांपते हुए पूछा, ऊपर कौन है? कोई उत्तर नहीं। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर फर्श पर खून से लिखा था, खजाना मेरा है। और उसके नीचे ताजे पैरों के निशान बने थे। तहखाने का गुप्त द्वार नक्शे के अनुसार उन्हें टूटी हुई दीवार ढूंढनी थी। जैसे ही चांद की हल्की किरण दीवार पर पड़ी, पत्थर हटने लगे। पीछे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। चारों नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जाते, हवा उतनी ठंडी होती जाती। अचानक पीछे का रास्ता बंद हो गया। अब लौटना असंभव था। मृत सैनिकों का हमला। तहखाने में एक विशाल कक्ष था। बीच में सोने का बड़ा संदूक रखा था। चारों की आंखें चमक उठीं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने संदूक को छुआ, चारों ओर रखे पत्थर के सैनिक जीवित हो उठे। उनकी आंखों में नीली आग जल रही थी। तलवारें खींच गईं। भागो! अर्जुन चिल्लाया। चारों जान बचाकर दौड़ने लगे। मीरा ने नक्शे पर लिखा एक मंत्र पढ़ा, राजा की आत्मा को उसका मुकुट लौटाओ। कबीर ने देखा कि पास ही एक सोने का मुकुट रखा है। उसने मुकुट उठाकर संदूक के ऊपर रख दिया। सभी सैनिक अचानक रुक गए। राजा वीरेंद्र का प्रकट होना। कमरे में काला धुआं फैल गया। धुएं के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। सिर पर मुकुट, लाल चमकती आंखें और लंबा काला चोगा। राजा वीरेंद्र की आत्मा, उसकी आवाज गूंजी। सदियों से मैं इस खजाने की रक्षा कर रहा हूं। लालची लोग यहां आए और मारे गए। तुमने मेरा मुकुट लौटाया है। बताओ, क्या चाहते हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हमें धन नहीं चाहिए। हम केवल इस रहस्य को जानना चाहते थे। राजा कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखों की लाल चमक शांत हो गई। तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। संदूक खुला। उसमें सोना, हीरे और एक चमकता हुआ नीलम था। राजा बोला, सिर्फ एक रत्न ले जाओ, वही तुम्हारे गांव को समृद्ध करेगा। अंतिम भय जैसे ही सोनल ने नीलम उठाया, पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। दौड़ो! अर्जुन चिल्लाया। चारों सीढ़ियों की ओर भागे। पीछे राजा की आत्मा धीरे धीरे धुआं